क्या क्लाइंट्स इस प्रोविज़न को हथियार बना करके मिसयूज़ नहीं करेंगे? अगर वो केस हार जाते हैं तो क्या वो सारी गलती अपने एडवोकेट पर नहीं डाल देंगे? जबकि शायद हो सकता हो कि उनके फैक्ट्स या एविडेंसेस में दम ही ना हो, एडवोकेट की कोई गलती नहीं है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, क्या क्लाइंट वकील पर केस कर सकते हैं? ज़रा सोचिए, आपने अपना केस जीतने के लिए एक वकील को हायर किया, एंगेज किया, आपने उन पर भरोसा किया, अपना पैसा लगाया, अपना भविष्य उनके हाथों में सौंप दिया। लेकिन क्या हो अगर वकील ने गलती कर दी? क्या हो अगर वकील की लापरवाही की वजह से आप केस हार जाएं? दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद विषय पर जो कि पूरे लीगल वर्ल्ड को हिला रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। दोस्तों, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 वकीलों और क्लाइंट्स के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, हर कोई इस बिल से खुश नहीं है। कुछ लोग इसे न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम मान रहे हैं, तो कुछ इसे आने वाली बड़ी तबाही बता रहे हैं। तो आखिर ये बिल है क्या? ये इतना विवादास्पद, इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो रहा है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या इसे लागू होना चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा कि ये बिल क्यों इतना कंट्रोवर्सी में है और ये आपके लिए क्या मायने रखता है। और हाँ, एक सवाल आपके लिए और भी, क्या क्लाइंट्स को अपने वकील पर केस करने का अधिकार मिलना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले थोड़ा कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं। अभी अगर आप अपने वकील के काम से खुश नहीं हैं तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन है। आप बार काउंसिल में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में कितने लोगों को पता है कि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कैसे काम करता है? लेकिन क्या हो अगर वकीलों को सीधे जवाबदेह ठहराने का कोई तरीका हो? क्या हो अगर आप उन पर केस कर सकें जैसे कि और प्रोफेशनल्स पर कर सकते हैं? सही लगता है ना? और यही प्रस्ताव है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 का। लेकिन यहाँ मज़ेदार बात यह है कि ये बिल सिर्फ जवाबदेही की बात नहीं करता, बल्कि ये ताकत के बैलेंस को बदलने की कोशिश करता है, यानी कि बैलेंसिंग ऑफ द पावर। ये वकीलों और क्लाइंट्स के बीच के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करता है और हर कोई इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर इस बिल में है क्या? ये इतना बहस का विषय क्यों बना हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, किसे इसका फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें बेसिक से शुरू करना होगा। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 का मकसद है एडवोकेट्स एक्ट 1961 में संशोधन करना, अमेंडमेंट करना। ये वही कानून है जो भारत में वकीलों के कामकाज को रेगुलेट करता है। दशकों से इस कानून के तहत बार काउंसिल के पास वकीलों को रेगुलेट करने की पावर रही है, लेकिन ये नया बिल इसे बदलना चाहता है। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि इस बिल में ऐसा क्या है जो इतना विवाद पैदा हो रहा है, इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है। दोस्तों, दरअसल ये बिल क्लाइंट्स को उनके वकीलों पर केस करने का अधिकार देता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपका वकील गलती करता है, मिसकंडक्ट करता है, नेग्लिजेंट है, जिस वजह से आपको कोर्ट के केस में फाइनेंशियल लॉस होता है, तो आप उन पर कोर्ट में केस कर सकते हैं। दोस्तों, सुनने में सही लगता है ना, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर ये बिल कानून बन जाता है तो ये सब कुछ बदल सकता है। वकील ज़्यादा सतर्क हो सकते हैं, लेकिन वो अपने रिस्क को कवर करने के लिए ज़्यादा फीस भी मांग सकते हैं। क्लाइंट्स को ज़्यादा अधिकार मिल सकते हैं, लेकिन कोर्ट में केस और भी ज़्यादा लंबे खींचे जा सकते हैं। तो क्या ये बिल न्याय की, जस्टिस की दिशा में एक और कदम है या फिर अराजकता का एक नुस्खा है? तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, अब इस बिल के जो मेन प्रोविजंस हैं उसको समझते हैं। एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 के मुताबिक वकीलों पर केस करने का अधिकार बनेगा। जी हाँ दोस्तों, क्लाइंट्स वकीलों पर लापरवाही,
ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के आधार पर केस कर सकते हैं। ये मौजूदा सिस्टम में एक बड़ा बदलाव है जहां शिकायतें सिर्फ बार काउंसिल के पास जाती हैं। और दोस्तों, इसका नतीजा ये होगा कि जवाबदेही बढ़ेगी। वकीलों को अपने काम में और सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि उनकी गलतियों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, इन सब प्रोविजन से लीगल प्रोफेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे भी जान लेते हैं। देखिए, ऐसे में जो वकील प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं या अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं या अपने ही क्लाइंट को धोखा देने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन वो वकील जो जेन्युइनली काम करते हैं उनके लिए केसेस और जोखिम भरे हो जाएंगे। ऐसे में वो इम्पॉर्टेंट या सेंसिटिव केस लेने से मना कर सकते हैं या फिर अपनी फीस को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि क्लाइंट के लिए शायद उसको पे करना पॉसिबल ही ना हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट और भी है कि हर कोई इस बिल के पक्ष में क्यों नहीं है। देखिए, आलोचकों का, जिसमें कि मेनली एडवोकेट्स हैं, उनका ये कहना है कि ये बिल फ्रिवलेस केसेस, फ्रिवलेस लिटिगेशन को बढ़ावा देगा, जहां क्लाइंट्स सिर्फ केस हारने की वजह से ही वकीलों पर केस करने लगेंगे। इससे कोर्ट्स पर और भी ज़्यादा बोझ बढ़ेगा, जो कि पहले से ही केसों के बोझ में दबे हुए हैं। और ज़्यादातर केसेस में, जैसे कि 498 का केस है, वहाँ पर देखा जाता है कि उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह ये भी एक एंटिसिपेशन लगाई जा रही है कि एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 को अगर लागू किया गया तो ऐसे में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कह करके क्लाइंट्स अपने वकीलों को तंग करेंगे, उन्हें फ्रिवलेस या फॉल्स लिटिगेशन में फंसाने की कोशिश करेंगे। और वकीलों के द्वारा एक बात और भी कही जा रही है कि ये बिल एक डर का माहौल बना देगा, जहां वो हमेशा केस को लूज करने के डर में रहेंगे, क्योंकि जब भी वकील केस को कोर्ट में पेश करता है तो उसे अंत तक नहीं पता होता कि वो केस जीतेगा या हारेगा। ये सभी चीज़ें ऑन मेरिट्स, ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड एविडेंस ऑफ द केस डिसाइड की जाती हैं और जजमेंट हमेशा जज के हाथ में होती है। लेकिन क्योंकि अगर ये एक्ट आ जाता है या ये प्रोविज़न आ जाता है, ये सर पर एक तलवार लटकती रहेगी कि अगर वो केस हार गया तो क्लाइंट उसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बता करके उस पर केस कर सकता है, झूठा केस कर सकता है, जबकि वकील की कोई गलती भी नहीं है। और ऐसे में जो एडवोकेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट सेंसिटिव केस लेने से मना कर सकते हैं या अपनी फीस को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, जिससे कि न्याय तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अब आपने बताना है कि क्या क्लाइंट्स को अपने वकील पर केस करने का अधिकार मिलना चाहिए या फिर ये बिल केवल और केवल एक डर का माहौल क्रिएट करेगा। क्या क्लाइंट्स इस प्रोविजन को हथियार बना करके मिसयूज नहीं करेंगे? अगर वो केस हार जाते हैं तो क्या वो सारी गलती अपने एडवोकेट पर नहीं डाल देंगे, जबकि शायद हो सकता हो कि उनके फैक्ट्स या एविडेंसेस में दम ही ना हो। जहां पर एडवोकेट की कोई गलती नहीं है, कोई मिसकंडक्ट नहीं है, वहां पर भी एडवोकेट डर के माहौल में रहेगा। और क्या क्लाइंट्स इस प्रोविज़न को, इस कानून को मिसयूज़ नहीं करेंगे जब भी वो केस हारेंगे? तो दोस्तों, ये थी एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 की कुछ कंट्रोवर्शियल जानकारी। ये बिल भारत के लीगल सिस्टम को बदल सकता है, चाहे अच्छे के लिए हो या बुरे के लिए हो। लेकिन याद रखिए, कानून सिर्फ नियम और कायदे नहीं होते हैं, ये लोगों के बारे में होते हैं, ये भरोसे, जवाबदेही और न्याय के बारे में होते हैं। तो आपकी क्या राय है? क्या क्लाइंट्स को अपने वकील पर केस करने का अधिकार मिलना चाहिए या बार काउंसिल को ही शिकायतों को हैंडल करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।